गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान 1955 में मास्टर करनैल सिंह बेनीपाल ने आहुति दी थी, जिसको लेकर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत अंबाला के गांव बड़ोला पहुंचे और करनैल सिंह की पत्नी चरणजीत कौर को सम्मानित किया व उन्हें 10 लाख का चेक दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि करनैल सिंह ने गोवा को आजाद करवाने की लड़ाई में गोली खाई थी और वो शहीद हो गए थे। उनका गोवा में स्टैचू लगाया गया है और परिवार ने पात्री देवी रोड का नाम मास्टर करनैल सिंह के नाम पर करने की मांग रखी है, जिस पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए वे खुद परिवार से किया वायदा पूरा करने चरणजीत कौर से मिलने आए हैं। आज़ादी का अमृत काल और गोवा का 60th लिबरेशन डे हमने रिसेंटली बनाया, गोवा एट रेट 60 और गोवा एट रेट 60 मनाते वक्त और आज़ादी का अमृत काल में 15 अगस्त के फंक्शन में हमने इस बार सोचा था कि गोवा के फ्रीडम स्ट्रगल में जितने शहीद हो गए उन सभी शहीदों का यानी हम सम्मान करेंगे, उनके फैमिली को बुला के उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर हम देंगे और जो कुछ हम उनकी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। मुझे पता है कि गोवा फ्रीडम स्ट्रगल में मोमेंट में पूरे भारत देश में से यानी कोई पंजाब में से, कोई बिहार में से, कोई वेस्ट बंगाल में से उस 15 अगस्त 1955 के जो सत्याग्रह था, गोवा विमुक्ति मंच ने जो आह्वान किया था, उसी के आह्वान पे पूरे देश भर में से फ्रीडम फाइटर्स वहाँ आए थे। लेकिन यानी जो फ्रीडम फाइटर्स बाहर से आए थे, गोवा सरकार की तरफ से उन्हें ज़्यादा कुछ हम ने सम्मानित नहीं कर पाए थे या ज़्यादा कुछ उनको पेंशन गोवा सरकार की तरफ से न दे सके थे, तो कम से कम हम उनको सम्मान करते। इसी बहाने हमने उनको आह्वान किया। कर्नल बेनीपाल सिंह के यानी माता चरणजीत के भाई उस 15 अगस्त के फंक्शन में वहाँ पे आए, उनको हमने सम्मानित किया और तभी माता चरणजीत कौर की हमने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हम माता जी को देखने के लिए ज़रूर यहाँ पे आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। उनको हमने 15 अगस्त के फंक्शन में प्रॉमिस किया था। तो इसी के तौर पर आज मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा के सरकार की तरफ से पूरे उनको सम्मानित करने के लिए और खुद उनका आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आया। मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि जो मैंने कर्नल बेनीपाल सिंह जो गोवा के लिए शहीद हो गए, उनके मैं उनके पत्नी के पास उनका आशीर्वाद देने यहाँ आया, ये मेरा सौभाग्य है। कर्नल बेनीपाल जी के लिए आज तक हमने सिर्फ उनको डायरेक्ट बेनिफिट्स तो हम कुछ नहीं दे सके थे, तो उनका वहाँ पे स्टैचू और स्कूल में एक स्टैचू लगाया था। आज हमने गोवा सरकार की तरफ से उनको 10 लाख रुपए की मदद उनको दे दी है और अभी जैसे कि उनके फैमिली ने डिमांड किया है, वहाँ पे जो एक रोड पत्रादेवी की तरफ जाएगा, हमारे न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाएगा, उस रोड के लिए उनका नाम देना है। डेफिनेटली उसके ऊपर हम सोचेंगे, उसको नाम भी हम कर्नल बेनीपाल सिंह का नाम उस रास्ते को देंगे, क्योंकि उस रास्ते से जहाँ पे वो शहीद हुए वहाँ से जो रोड निकलेगा और इससे आगे भी कभी भी मैंने माता कौर को और कुछ मदद लगी तो सरकार की तरफ से हम हमेशा के लिए उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस आज़ादी के अमृत काल में जिस तरह के देश में से कितने सारे अनसंग हीरोज़ हैं, उसको अनसंग हीरोज़ को फिर से एक बार याद कर रहे हैं और उसी को बदौलत रखते हुए हमने सोचा कि गोवा फ्रीडम स्ट्रगल में भी ऐसे अनसंग हीरोज़, ढेर सारे अनसंग हीरोज़ हैं, उनको याद करना मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा कर्तव्य है और उसी के तौर पर आज यहाँ पे आना मैंने उचित समझा। और इसी तरह से जितने सारे अनसंग हीरोज़ वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल में जो शहीद हुए उन सबको हम याद कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। और गोवा में अभी हम जो सभी फ्रीडम मूवमेंट में शहीद हो गए उन सभी के नाम हमारे प्राइमरी स्कूलों को दे रहे हैं और उनकी हिस्ट्री लोगों के सामने फिर एक बार ला रहे हैं। माता चरणजीत कौर को मैं नमन करता हूं और जिस तरह से उन्होंने उनकी ज़िंदगी व्यतीत की है, यानी एक शहीदों के प्रति, उनके नाम के प्रति वो उन्हीं की विधवा बन के रही और पूरे समाज में उन्होंने उन्हीं के प्रति यानी आज 65 साल उनको याद करते हुए उनका काम यानी जो राष्ट्रभक्ति का काम, राष्ट्र समर्पण का काम एक शहीद के प्रति इस तरह से रहना छोटा काम नहीं है। इसीलिए मैं गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से उनको नमन करता हूँ और इससे आगे भी इसीलिए मैंने कहा कि उनको जब जब हमारी ज़रूरत कभी भी उन्होंने याद कर देना तो हम उनके लिए सदा उनके पीछे खड़े रहेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं जब भारत अखंड है। जब ज़रूरत थी तब कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। 1947 के बाद
यदि वे ऐसा करते तो आज मास्टर करनैल सिंह जैसे लोग शहीद नहीं होते। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि हम अखंड भारत की सोच सामने रखते हैं तब कुछ आज निकले हैं कि भारत जोड़ने के लिए। तो भारत जोड़ो 1947 के बाद ही समझो 1950 के बाद भी स्टार्ट किया होता तो गोवा जैसे प्रदेश के लिए 14 साल नहीं लगते थे मुक्त होने के लिए। और 14 साल में इतने सारे अनसंग हीरो जो शहीद होने पड़े वो नहीं पड़ते थे। कर्नल बेनीपाल सिंह जैसे कि लोगों को शहीद होना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि 1950 मैंने 6 साल बाद जब वो 1955 का जो सत्याग्रह हुआ तब की सरकार चाहिए होती तो इस सत्याग्रह के बजाय वो पुर्तगाली से उसके मैंने वो वॉर भी कर सकते थे पुर्तगाली से, या उसके खिलाफ बातचीत करके भी गोवा को फ्रीडम स्ट्रगल दे सकते थे। इसलिए मुझे लगता है कि भारत जोड़ो तब करना चाहिए था, अब नहीं। कार्यक्रम के दौरान अंबाला के विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे। उन्होंने मास्टर करनैल सिंह की पत्नी को नमन किया और मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा करते हुए कहा कि गांव के स्कूल का नाम मास्टर करनैल सिंह के नाम पर या चरणजीत कौर के नाम पर किया जाएगा। आज अगर हम जिस तरह इन्होंने सुनाई बात, परमजीत जी ने 2 तरह की पराकाष्ठा हमें इस पूरे घटनाक्रम से ध्यान आती है, रोंगटे खड़े होते हैं। सरदार करनैल सिंह जी बेनीपाल जो इसड़ू गांव खन्ना के अंदर है, और जब वो अपनी 15 अगस्त को एक मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए गोवा जा रहे थे, मुझे याद है माननीय सीएम साहब ने बताया कि जैसे ही सब लोग गोवा एंटर करने लगे, कोई कर्नाटका बॉर्डर से, कोई महाराष्ट्र बॉर्डर से, क्योंकि पुर्तगालियों का वहां पर शासन था। 1947 में पूरे देश को आजादी मिली, लेकिन गोवा को आजादी नहीं मिली थी। और उन्होंने सबके ऊपर गोलियां चलवानी शुरू कर दी। तो एक बहन सरोजनी जी तिरंगा लेके सबसे आगे चल रही थी, उनको सब पहली गोली लगी, वो इंजर्ड हुई। तो तिरंगा नीचे ना गिरे, सरदार करनैल सिंह बेनीपाल जी जो सबसे पीछे थे, उन्होंने सबसे आगे आके उस तिरंगा को थामा और अपने सीने के ऊपर गोलियां खाई। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा, उन्होंने स्वयं यहाँ उपस्थित होना था, लेकिन उन्होंने आज दुबई जाना है, उनका पहले से कार्यक्रम था। तो उनके निर्देशानुसार ही यहाँ का जो मिडिल स्कूल है उसका नाम हम जिस प्रकार से भी ग्रामवासी रेजुलेशन देंगे, नई पंचायत अभी बनेगी, सरदार करनैल सिंह बेनीपाल जी या माता चरणजीत कौर जी के नाम के ऊपर, और एक प्रतिमा जो भी वो, और स्कूल के अंदर जो भी काम करवाना है, जो भी वो लिख के देंगे, हरियाणा सरकार की तरफ से, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस चीज की घोषणा करता हूं। करनैल सिंह पेशे से मास्टर थे और पंजाब के खन्ना के इसड्डू गांव के रहने वाले थे। वे पंजाब से गोवा के लिए मुक्ति मोर्चा में शामिल होने गए थे, लेकिन गोवा बॉर्डर पर जब वे पहुंचे तो पुर्तगालियों ने सबसे आगे चल रही मध्य प्रदेश की सरोजनी रॉय पर गोलियां चला दी। इस दौरान मास्टर करनैल सिंह ने पुर्तगालियों को ललकारा और कहा कि महिलाओं पर क्या गोलियां चलाते हो, मुझ पर चलाओ। उस दौरान करनैल सिंह शहीद हो गए। करनैल सिंह की शहादत से 3 साल पहले उनकी शादी अंबाला की चरणजीत कौर से हो गई थी, लेकिन मुकलावा होना बाकी था। चरणजीत कौर की बड़ी बहन की शादी करनैल सिंह के बड़े भाई से उसी घर में हो रखी थी और चरणजीत कौर की डोली उठना बाकी थी, लेकिन इतने में करनैल सिंह शहीद हो गए। मगर उसके बाद चरणजीत कौर ने छोटी उम्र से बड़ा फैसला लिया और शहीद की बीवी के तौर पर जीवन जीने का फैसला किया। परिवार ने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। वे बताती हैं कि उनकी कभी करनैल सिंह से मुलाकात नहीं हुई। वह शहीद के नाम पर जी रही हैं। उन्हें गोवा के सीएम के आने की खुशी तो है, लेकिन सरकारों ने उन्हें नहीं पूछा, उसका दुख है। वे हर साल अपने पति के गांव जाती हैं। फैसला मैं अपने आप लिया, किसी ने नहीं किया। मैं फैसला ले एडा लंबा फैसला लेना आसान बात नहीं है, मैं अपने आप के लिए आया, इसलिए किसी ने नहीं मैंने किया। इतनी छोटी उम्र च किवें मतलब तुसीं इन्ना वड्डा फैसला लिया? कितनी उम्र थी आपकी? उधर तक नहीं ते ज्ञान इंसान में हो ही जाता। ते हुण कोई ऐसी गल ताईं ध्यान नहीं गा। ते मुलाकात कदे मतलब विआह तो पहला तो हुई सी? कोई मुलाकात नहीं कदे नहीं। मैं बिल्कुल छोटी थी ना, थोड़ी उम्र की, एक 12-13 साल की दादी, इससे छोटी उम्र थी, 10 साल की उम्र थी। फिर जदों गए सत्याग्रह चला गया, फिर 12-13 साल की थी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ?
करते तो आंदे ही रहने बड़ी भैन सी मेरी उत्ते ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मैं अपने घरे रही हूँ अपने भरावां कोल इन्ने माँ बाप से हूँ मेरा भरा है बड़ी अच्छी तरह बहुत स्वर्ग है मेरे लिए महसूस ही नहीं हुई कर लंघ गई जिंदगी पता ही नहीं लग गया कितने दिन पीछे वाले याद आया मेरी बहुत अच्छा लग गया बहुत खुशी हुई मैंने इस बात में आने की और कोई गल नहीं खुशी नहीं आने की खुशी हुई मैंने बहुत अच्छे कुछ हालती बंदे हैं जिन्होंने इन्नी कदर करी है ਤੇ ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰਨੈਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हाँ जी गए तो है ये पर नहीं कुछ नहीं उसको टाइम किसी ने मालूम ही नहीं था ना कोई किसी ने पूछे गए हुए जब चंद्रशेखर ने बुलाए सी मेरा ख्याल चंद्रशेखर जी तो हो ही गए सी ना गोवा उन्होंने बुलाए सी पर असी टाइम से पहुँच ना सके दूर सी 3 दिन में सफर है गड्डी का असी जा ना सके फिर भी असी पहुँचे उत्थे वो चला गया ले करके गल और सारी सभा तो बैठे थे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? कोई गल नहीं कर ले जी ऐसा फैसला लिया है कोई गल कर ले किसी नाल करने साल बाद जाने ते जो 15 अगस्त ਨੂੰ जरूर जाने वो लेन आने हैं 2 गड्डियां ने एक पुलिस की गड्डी आती है एक अफसर ने आनी लेन और वो आप लेके जाने मैं अपने आप नहीं जानती लेन उसी दिन के नाम पर तो बैठे हैं यही तो काम है और वो एडा फैसला लिया कोई हाथी कहना थोड़ी है सब चंगी माड़ी सब सुननी पैनी हाजम करनी पैनी है ना। चरणजीत कौर जी हमारी जो बुआ जी लगते हैं हमारी 2 बुआ की शादी खन्ना के शुरू गाँव में हुई थी और बड़ी सिस्टर का हमारी बुआ का शादी कर दी गई थी और छोटी माता चरणजीत कौर जी जो उस टाइम लगभग 14-15 साल की एज थी और इनका मकलावा नहीं दिया गया था और उसी दौरान मास्टर करनैल सिंह जी शुरू जो हमारे फूफा जी लगते हैं वो गोवा आज़ादी मूवमेंट थी उसके एक्टिव सदस्य थे और 1955 में वो 15 अगस्त 1955 को गोवा में गोली लगने से शहीद हो गए थे। जी तो आज गोवा के सीएम पहुंचे हैं तो किस तरह से जो चरणजीत कौर उन्होंने शादी नहीं की थी आगे किस तरह से उसको? चरणजीत कौर का हमारी बुआ जी का जीवन एक बहुत शायद उनके आगे एक सती सावित्री जिसकी हम कहानियाँ पढ़ते हैं उनके करैक्टर के आगे वो भी कहीं ना कहीं फेल है और उनका जीवन और उनके करैक्टर को हमने दिन रात 24 घंटे यहाँ रह के हमने अपने बड़े क्लोजली देखा है। धार्मिक विचारों से बिल्कुल धार्मिक तरीके से रहना और अपने आप को गवर्नमेंट महसूस करती थी कि मैं एक शहीद की पत्नी। तो उन्होंने शादी नहीं की थी घर वालों ने कहा नहीं था और किस तरह से इतनी कम उम्र में उन्होंने फैसला लिया? घर वालों ने कहा था कि क्यों ना आपकी शादी कर दी जाए, उम्र बहुत छोटी है, 14-15 साल की उम्र बहुत छोटी होती थी, लेकिन माता जी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं ताज जिंदगी एक शहीद की पत्नी होकर रहना पसंद करूँ। आज गोवा के सीएम पहुँचे कितने प्राउड की बात है। गोवा के सीएम साहब पहुँचे हैं 15 अगस्त को हमारे चाचा जी और सारा फैमिली गया था वहाँ और सीएम साहब ने कहा था कि मैं आपके गांव में उन शहीदों को नमन करने मैं खुद आऊँगा और आज उन्होंने अपना वायदा किया और हमें गर्व महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे हरियाणा की सरकारों ने अपनी हरियाणा की बेटी को अणगौलिया किया है, लेकिन गोवा ने उनको सम्मान दिया। उसके लिए मैं गोवा सरकार और प्रेजेंट आज जो मुख्यमंत्री हरियाणा का जो मैसेज आया है कि हम स्कूल का नाम या अदरवाइज और कुछ चीज़ें कहीं माता चरणजीत कौर या करनैल सिंह के नाम से रखेंगे, मैं उसके लिए भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।